Yeah, welcome back, guys. I'm your host Virgil World, and here I came for this video because my friend asked me for do it. He wants some details about to how to I stream and which software I used and what is my PC configuration. So let's get about this. So I will told you about anything about how can I stream with that and what is my PC configuration about it. So basically जो हमारी डिटेल्स हैं वो मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा कि मैं क्या जो स्ट्रीम कर रहा हूँ वो कैसे कर रहा हूँ और मैं क्या क्या चीज़ यूज़ करता हूँ। बेसिकली मेरी इंटरनेट स्पीड क्या है, आप कैसे स्ट्रीम कर सकते हैं। एक नॉर्मल डिटेल्स में आपको मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचूँगा, तो ज़्यादा मैं लंबी वीडियो नहीं लूँगा, बस शॉर्ट में आपको शॉर्ट डिटेल जो अगर आप नॉर्मल स्ट्रीम करना चाहते हैं तो मैं आपको वो बता दूँगा। सो अनूप, दिस वीडियो इज़ फॉर यू, सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैं जो वीडियो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ वो है ये OBS स्टूडियो। आप इसे इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं इजीली, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है। अगर आपको नॉर्मल उसके लिए चाहिए, अगर आपको प्रोफेशनल वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करनी है, तो स्ट्रीमिंग नहीं करनी है, तो नहीं रिकॉर्डिंग करनी है, तो नॉर्मल के लिए आप जाइए गूगल पर सिंपल लिखिए OBS स्टूडियो, वहाँ से आपको डाउनलोडिंग हो जाएगा, मिल जाएगा आपको। फिर जो भी मैं देख रहे हैं मेरा इंटरनेट जो यूज़ कर रहा हूँ, मैं जियो इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे उसका स्पीड चेक करना पड़ेगा कि इसका स्पीड क्या है। जो आप हमें गूगल क्रोम पे जाके मैं अपने स्पीड टेस्ट करूँगा अपने इस इंटरनेट स्पीड का। मेरा भी क्या गाइस, मेरा वाईफाई में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। मेरे पास बेसिकली मैंने वाईफाई लिया हुआ है डेन का, जिसकी स्पीड है 50 Mbps की, बट अभी वर्क नहीं कर रहा है। तो अभी मैंने अपने जियो को कनेक्ट किया हुआ है, मैं उसका चेक करूँगा। उसको मैंने जियो में मैंने अपना वही नॉर्मल प्लान लिया हुआ है 399 वाला। तो जो मेरी डाउनलोड स्पीड है वो है 10 Mbps पर सेकेंड की, और मेरी अपलोडिंग स्पीड है बेसिकली 4 ही बैठेगी, ज़्यादा नहीं बैठेगी। तो ये है मेरी स्पीड, ये मेरी अपलोडिंग, ये मेरी डाउनलोडिंग। और ये आप देख रहे हैं Mbps, तो Mbps जो आप देखते हैं ये मेगा बिट पर सेकेंड है, नॉट मेगा बाइट। ओके, जो हमें मिलती है हमारी इंटरनेट कंपनी तरफ से वो मेगा बिट में ही मिलती है। और हम सबको पता है, बेसिकली हमने क्लास में पढ़ा भी होगा, 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट। सो जो हम एक्चुअल स्पीड अगर हम चेक करें तो आप कन्वर्ट में जाके चेक कर दे व्हाट इज द इक्वल टू बिट टू बाइट। तो मेरी जो एक्चुअल स्पीड बनेगी मेरी थी कितनी 10। तो मुझे जो एक्चुअल स्पीड मिल रही है वो मिल रही है 1.25 MBS की, जो है मेगा बाइट पर सेकेंड। और मेरी डाउनलोडिंग और जो मेरी अपलोडिंग स्पीड थी वो थी 4। तो म्यूचुअल तो मेरी जो एक्चुअल स्पीड है वो है 500 kbps मेगा बाइट पर सेकेंड, किलो बाइट पर सेकेंड। बेसिकली ये होता है डेबिट करने का फॉर्मूला। अब आपको चेक करना होगा कि, तो आपको डरने को टेंशन नहीं लेनी, बस कभी जो OBS और इंटरनेट हैं वो सब बाइट बिट में ही काम करते हैं। ये सब इसलिए आपको मैंने बताया है नॉर्मली चेक करने के लिए, क्या आप ऐसे चेक कर सकते हैं कि आपको एक्चुअल क्या मिल रहा है। तो अब आप जो है इंटरनेट पे जाकर चेक कीजिए विच इज द इंटरनेट स्पीड फॉर द स्ट्रीम ऑन यूट्यूब। what is the internet speed for streaming streaming on YouTube in 720 or maybe 180 मैं 180p डाल देता हूँ। तो ये आपको एक रफली फिगर मिल जाएगी। ये बेसिकली एक्यूरेट नहीं है पर एक रफली है, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा बेसिकली। और या फिर आप यूट्यूब की चैनल सेटिंग में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर भी एक ऑप्शन दिया हुआ था, ये है, आप देख सकते हैं। ये है गुड स्ट्रीमिंग आपको चाहिए अगर 720p HD में करने के लिए, मतलब बेसिकली HD नॉट 60 FPS, बिकॉज क्योंकि आपको पता होगा कि ये FPS पे वर्क करता है, फ्रेम रेट पर सेकेंड पर भी, कि आपको वीडियो 30 में चाहिए 60 में चाहिए, उस पर डिपेंड करता है। और आपको आपके Mbps प्लान मिल है 2.5 Mbps का। सो बेसिकली गलत ही दिया हुआ है, क्योंकि मेरा जो प्लान है 3 Mbps की स्पीड के साथ है,
सभी में जो वीडियो बनती है वो 480p ही बनती है, तो एक्यूरेट नहीं है, एक रफली फिगर है। तो आप करने से पहले एक बार खुद ट्राई कीजिएगा कि आपकी वीडियो किस क्वालिटी में बन रही है। मैक्सिमम जो यहाँ तक मुझे पता है आपका प्लान जो है वो 3 से अबव ही होना चाहिए, मैक्सिमम 4 Mbps होना चाहिए 720p 720p और 30 fps में करने के लिए। ये मैं आपको एक्यूरेट बता रहा हूँ, आप खुद भी टेस्ट कर सकते हैं क्योंकि मैंने खुद प्रैक्टिकली किया है इस पर और मुझे पता है ये गलत दिया हुआ है। मैं आपको वो बता रहा था कि गूगल पे आपको हर चीज़ प्रॉपर नहीं मिलेगी क्योंकि ये इंटरनेट स्पीड डिपेंड भी करता है, स्पीड डिपेंड भी करता है एरिया वाइज और कंट्री वाइज भी डिपेंड करता है कि आप यहाँ इंटरनेट स्पीड कैसे आ रहा है। तो ये बेसिकली रफ फिगर है और वो 480p लिखा है 4 Mbps, तो ये गलत है। 4 Mbps में बेसिकली आपको 180p के लिए 6 से अबव चाहिए। जहाँ तक मैं वो सजेस्ट करूँगा कि यूट्यूब की एक बार सेटिंग्स गाइडेंस जाके देखिए, वहाँ पे शायद इसके बारे में दिया हुआ है, मैंने एक बार कभी चेक भी किया था, वो लिंक वगैरह मुझे पता नहीं है कि मैं भूल जाऊँ। आपको यूट्यूब के अंदर ही सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि आपको कितने FPS पे, कितनी FPS पे, किस क्वालिटी में कितनी स्पीड आपको चाहिए। और जो बेसिकली ये स्पीड जो आप देख रही हैं डाउनलोडिंग स्पीड आप देख रहे हैं, नॉट कि अपलोडिंग स्पीड। ये डाउनलोडिंग स्पीड है गाइस, सॉरी नॉट डाउनलोडिंग, इट इज़ कॉल्ड अपलोडिंग स्पीड, दिस इज़ अपलोडिंग स्पीड या बिकॉज जब हम कोई इंटरनेट प्लान लेते हैं तो हमें जो प्रॉपर डेटा मिलता है, जैसे हमारा डेटा है जियो में आपको मिलता है अनलिमिटेड समथिंग Gbps मिलता है, तो इतने Gbps आपको मिलेगा पर डे के हिसाब से, 1.5 GB मिलेगा पर डे के हिसाब से और इतना हमें मिलता है। आपको दिखा होगा ना अनलिमिटेड 150 GB 100 GB हमें मिलता है, इसमें कितना 100 GB मिलता है पर डे के हिसाब से मिलता है, 80 या 100 GB के हिसाब से मिलता है पर डे के हिसाब से 1.5 GB हमें मिलेगा यूज़ करने के लिए। उसके बाद हमारी स्पीड गिर जाती है। तो यही है, तो यही आपके डिटेल्स हैं। तो आप चेक कीजिएगा आपको प्लान कितना है आपके पास, कितना अनलिमिटेड है, वो कितना आप यूज़ कर सकते हैं पर डे आपको कितना है। ऐसा तो नहीं क्योंकि मेरे पास जो ब्रॉडबैंड है उसमें कोई लिमिट नहीं है, हम कितना यूज़ कर सकते हैं। मुझे 5 GB मिला हुआ है अपलोडिंग डाउनलोडिंग दोनों, चाहे मैं एक दिन में ख़त्म कर दूँ चाहे मैं पूरे 3 महीने चला, वो मेरे पे डिपेंड करता है। मेरा डैन का इंटरनेट है, वैसे मैंने डैन का इंटरनेट लिया हुआ, मेरा कनेक्शन था, मैंने डैन का इंटरनेट सबसे अच्छा चल रहा था, उसमें एक आपका ऑप्टिकल सिस्टम दिया हुआ है अच्छी स्पीड के साथ, तो इट इज़ गुड फॉर मी। और जो मेरा प्लान है वो बेसिकली 150 डेज़ के लिए है, समथिंग 3000 समथिंग रुपीज़ का प्लान मुझे मिला है 50 MBPS का। तो जो इंटरनेट मिलता है वो डाउनलोडिंग और अपलोडिंग, वो अलग अलग डेटा नहीं मिलता, वो कंप्लीट डेटा में डाउनलोडिंग अपलोडिंग दोनों का ही मिलता है। चाहे हम उसको अपलोड करने में यूज़ कर लें चाहे हम डाउनलोड करने में यूज़ कर लें। तो आप इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाइएगा, बेसिकली इंटरनेट भी कम है, तो जो किसी कस्टमर को समझ नहीं आती है। तो जब आपने कभी देखा होगा टोरेंट वगैरह जो करते हैं यूज़, आपको डाउनलोड करते हैं तो अपलोडिंग भी साथ साथ में चलती है, तो जब अपलोडिंग चल रही है उसका भी डेटा भी हमारे इंटरनेट सिस्टम से ही जाता है। सो अब ये तो बेसिकली नॉर्मली इंटरनेट की नॉलेज हो गई। तो आपका जो मेन फोकस होना चाहिए स्ट्रीमिंग के लिए वो बेसिकली अपलोडिंग स्पीड पे ही होना चाहिए। उसके हिसाब से ही आपका इंटरनेट, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आप स्ट्रीमिंग जो कर पाएंगे किस क्वालिटी में कर पाएंगे अपने सिस्टम से। अब आते हैं सिस्टम हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन पे। तो ये जो मेरा पीसी है ये मेरा अब तक का 4th पीसी है। मैंने अपने पीसी को काफ़ी अपग्रेड किया है क्योंकि मुझे बेसिकली लैपटॉप से अच्छा डेस्कटॉप लगता है क्योंकि हम अपने हिसाब से अपग्रेड कर सकते हैं। लैपटॉप को एक बार जो हमने फिक्स कर दिया वो अपग्रेड नहीं होता। तो बेसिकली लैपटॉप का एक ड्रॉबैक है, बस ईजी बेस ये है कि आपने एक अच्छी क्वालिटी का लैपटॉप ले लिया, आपको थोड़ा पैसे वेस्ट करने पड़ेंगे 16,000 उससे अबव in India, because you know that we have, because $1 is equal to 74 rupees right now, so we have to pay a lot much for this product, so that's why in India में ये चीज़ें बहुत महंगी हैं। और एक मिडिल क्लास फैमिली अगर कोई है और कोई पर्सन मिडिल फैमिली पर्सन को यूज़ कर रहा है तो बहुत सोचना पड़ता है इन चीज़ों के बारे में, अपना बजट थोड़ा रखना पड़ता है। तो मेरा जो अभी जो मेरा जो पीसी है ये 4th पीसी है जो मैंने खुद ही बनाया है, सारे पार्ट्स में खुद लाया हूँ। इंटेल कोर i3 8 Gen है ये, जो 8 Gen का जो सबसे लेटेस्ट सबसे फर्स्ट मॉडल था वो है ये 8100 जिसकी स्टार्टिंग है। 3.6 GHz 60 GHz का ये प्रोसेसर है जो मेरी रैम के साथ कंबाइंड होकर 3.7 GHz तक पहुँच जाता है। जो मेरी रैम है वो आप देख रहे हैं 8 GB रैम है, ये बेसिकली गेमिंग रैम है जिसका नाम है Corsair Vengeance है।
जो आप नेट पर चेक कर सकते हैं। RGB मॉडल नहीं है, नॉर्मल मॉडल है, तो मुझे RGB पसंद भी नहीं है। बस वो क्या वो LED लाइट दी हुई है, बस फैंसी के लिए, जो एक फैशनिंग के लिए, फैंसी उसके लिए LED लाइट लगाई जाती है, उससे हम लोग प्राइस बढ़ा दिया जाता है, बस वो LED लाइट्स के लिए। देखो फ़ायदे भी नहीं है, बेसिकली जो बच्चों वगैरह जो होते हैं बेसिकली उन्हें अच्छा लगता होगा, बट वी आर द एडल्ट्स वी नो दैट वाई वेस्ट मनी फॉर द लाइट्स, बिकॉज पीसी में हमारे वैसी बहुत लाइट्स होती हैं। 64 बिट का प्रोसेसर है, ये आप देख सकते हैं प्रॉपर्ली। विंडो 10 मेरी ये विंडो है, 10 प्रो है, और बेसिकली इंडिया में तो जो आपको पता है विंडोज़ के पैसे वो वेस्ट ही नहीं करते। ये एक बेसिकली इंटरनेट से डाउनलोड की विंडो है, जो वही मैं यूज़ कर रहा हूँ एक्टिवेटेड डाल के। तो ये मेरी कॉन्फ़िगरेशन है, और मेरे पास ग्राफिक कार्ड भी है, जो है मैंने परचेज़ किया था गेमिंग के लिए ही। ये है मेरे पास NVIDIA का ग्राफिक कार्ड है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है GT 130, एक एवरेज ग्राफिक कार्ड है, मैंने कहा था बहुत हाई फाई या एवरेज है। ये 180 तक की गेमिंग करा सकता है इजीली, और 780 या 750 जो आपका TI मॉडल है GTX का NVIDIA का, उसे टक्कर दे सकता है, जबकि वो 750 या 720 वो थोड़ा हैवी है, थोड़ा महंगा है इससे। तो प्रोसेसिंग के मामले में, रेंडरिंग में देखा जाए तो वो ठीक है, रेंडरिंग में जो 50 Ti है वो उसे बीट कर देगा, बट गेमिंग के लिए बेस्ट है। अभी आप देख रहे हैं टोटल जो मेरी मेमोरी है ग्राफिक कार्ड की वो 6 GB है, जिसमें जो गेमिंग में मुझे मेमोरी मिलती है वो मिलती है ये 2 GB, ये प्रॉपर है वो 6 GB। मेरा मतलब ग्राफिक कार्ड जो गेम 6 GB तक के जो ग्राफिक्स चाहिए उन्हें सपोर्ट कर सकता है, बट जो मैं उन गेम के जो आपने देखा होगा हर गेम में एक आपको ग्राफिक फीचर दिया जाता है कि आप कितना वो विजन कर सकते हैं, कितना यूज़ कर सकते हैं इफेक्ट्स, उसके हिसाब से। अब जैसे आप GTA 5 अगर आपने सेटिंग भी देखोगे तो वहाँ तो प्रॉपर दिया होता है कि आप अगर ये ऑप्शन अनलॉक करेंगे तो आपको इतनी रैम चली जाएगी, तो बेसिकली वही है। तो मैं जो GTA 5 में हाई क्वालिटी तो नहीं खेल पाऊँगा, बट मैं GTA 5 मीडियम में खेल सकता हूँ ईजिली इस ग्राफिक कार्ड से। तो इन चीज़ों थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ये मेरा ग्राफिक कार्ड है, इसका समथिंग प्राइस 7000 रुपीज़ था, तो सबसे सस्ता मेरे लिए उस टाइम पे यही था, तो मैंने यही परचेज़ कर लिया। और सही है, ग्राफिक कार्ड मेरे लिए इतना बेस्ट नहीं है, थम्स अप ही है इस प्राइस रेंज अभी देखा जाए तो। बस ये है कि अगर मैं फुल क्वालिटी में अगर कोई गेम प्ले करूँगा तो मैं उस साथ में रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा OBS से, क्योंकि फिर OBS को इतना स्पेस नहीं मिलेगा कि ग्राफिक कार्ड, तो मेरा जो ग्राफिक कार्ड है वो एक साथ में 2 काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर सारी मेमोरी वो अगर गेम में यूज़ कर लेगा तो फिर मेरा OBS उससे यूज़ नहीं कर पाएगा रिकॉर्डिंग के लिए। तो इसलिए मैं सारी गेम मीडियम में खेलता हूँ, ताकि मीडियम क्वालिटी में खेलता हूँ, ताकि मेरा OBS भी उन्हें रिकॉर्ड कर सकते हैं प्रॉपर वे में। अब जैसे मेरा ये टेकन, और मेरी टेकन है, ये मैं बिल्कुल अल्ट्रा क्वालिटी में प्ले कर सकता हूँ, मेरा गेम फुल अल्ट्रा क्वालिटी में चल जाता है, और इसे OBS यूज़ रिकॉर्ड भी कर लेता है अल्ट्रा क्वालिटी में, जो मैंने किया भी है, और वीडियो पड़ी है जो लास्ट में आपको डालूंगा इस बारे में। क्योंकि जो अनूप है मेरा फ्रेंड, जो मैंने बताया था आपको, इसने वीडियो मांगी है, उसने मुझसे कहा था कि सारी इसे रिलीज आर्ट की वीडियो चाहिए, तो मैंने वो बनाई है उसके लिए बेसिकली, जो काफ़ी हैवी बनी है। तो नेक्स्ट टाइम इसके बाद मैं आपको वीडियो दिखाऊँगा। तो ये है नॉर्मल सेटिंग डिटेल जो आपको ध्यान देनी है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, विदाउट ग्राफिक कार्ड अगर आप OBS यूज़ कर रहे हैं एक नॉर्मल PC में, अगर आपके पास कोई ग्राफिक कार्ड नहीं है, ग्राफिक कार्ड आपके पास नहीं है, तो बस यही आपके साथ प्रॉब्लम रहेगी कि आप अच्छी क्वालिटी वीडियो नहीं यूज़ कर पाएंगे, वो वीडियो कहीं ना कहीं लैग करेगी, कहीं ना कहीं ब्लर होगी, टूटेगी, पिक्सल टूटेंगे, आपको ये दिक्कत प्रॉब्लम फेस होगी स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग में, अगर पास ग्राफिक कार्ड नहीं है तो। क्योंकि इंटीग्रेटेड जो हमारे इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड होते हैं इंटेल के, वो इतना पावरफुल नहीं होते। तो अब क्या करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ स्ट्रीमिंग कैसे की जाती है बेसिकली। अब हम उसी को करते हैं पार्ट पे। ये आप देख रहे हैं नॉर्मल स्क्रीन है, ये यहाँ आप देख रहे हैं सेटिंग्स है, नॉर्मल को सेटिंग्स है, ये मेरा वो गेम जो मैंने ऐड किया है। ऐड आप कैसे कर सकते हैं, ऐड आप यहाँ से कर सकते हैं, गेमिंग ऐड करनी है, इमेजेस ऐड करनी है, जैसे मैंने इमेज ऐड की हुई है, अगर मैं चाहूँ ऑनलाइन स्ट्रीम अपना लोगो दिखाना तो यहाँ से मैं लोगो दिखा सकता हूँ, मेरा लोगो बनाया हुआ है, उसको मैंने साइज छोटा किया हुआ है। तो ये है मेरी इमेज का, और डिस्प्ले कैप्चर है,
तो ये मेरा स्टूडियो मोड ऑन किया हुआ है, बेसिकली मेरी मेन स्क्रीन, ऑर्डिनरी स्क्रीन और ये मेरी रिकॉर्डिंग स्क्रीन, ये वो शो कर रहा है। इस स्टूडियो मोड का मैं बंद भी कर सकता हूँ, तो बेसिकली मुझे स्टूडियो मोड ही पसंद है। ये हमारी साउंड सेटिंग्स है, आप देख रहे हैं जो माइक है, मेरा माइक है, मेरी डेस्कटॉप ऑडियो है। तो मैंने गाइस लो इसलिए किया था कि मेरी आवाज़ भी प्रॉपर आ जाए इस गेम के अंदर और गेम की साउंड भी रहे, तो मैंने ये मीडियम लगा रखी है, इसको लगा रखी है, ना हाई ना ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है गेम साउंड बहुत होती है और फिर आपकी आवाज़ दब जाती है। तो मेरे पास इतना हाई क्वालिटी माइक नहीं है अभी, मैं नॉर्मल बेसिक माइक यूज़ कर रहा हूँ, जो मेरे ईयरफोन के होते हैं। मेरे पास एक वायरलेस हेडफोन है मोटरोला का, मैं उसी के माइक यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का माइक है, जैसे आप वीडियो में देखेंगे भी आवाज़ मेरी सही है। बाकी आपको थोड़ी सेटिंग से ध्यान देना होता है, बस यहाँ पे दिखा देता हूँ और आप देखते हैं कि अगर इंटरनेट स्पीड ठीक है। तो ये एक जनरल सेटिंग्स है जो आपको मिलेंगे नॉर्मली, जैसे आप कैसा है वैसे दीजिए। आपको तीन लाइट रखने डार्क रखने हैं तो यहाँ से आपको मिल जाएंगे। बाकी सेटिंग छोड़ दीजिए, मत छोड़िए। ये आप स्ट्रीम सेटिंग, स्ट्रीम सर्वर पर ध्यान दीजिए, कौन से सर्वर पे आपको, किस वेबसाइट पे सर्वर पे आपको स्ट्रीम करना है वो सेलेक्ट कर लीजिए। फिर टाइम एग्जैक्ट कीजिए। फिर यहाँ पर की आपको कैसे मिलेगी यूट्यूब के अंदर, आपको यूट्यूब चैनल पे जाना है। यूट्यूब चैनल पे जाके बैक जाना पड़ेगा। सॉरी फॉर दैट, आपको लाइव पे क्लिक करना होगा। लाइव पे क्लिक करेंगे आप, एक नया फीचर आया, पहले नहीं था ये, क्लासिक पे आप जा सकते हैं। तो क्लासिक पे जाके ये है आपकी स्ट्रीम की, इसे आप कॉपी कीजिए, फिर यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। बेसिकली आपकी स्ट्रीम की कुछ टाइम बाद चेंज होती रहेगी, तो आपको बार बार ये स्ट्रीम की पेस्ट करनी पड़ेगी। जब भी आपका स्ट्रीम कैसा बना कर देंगे, मतलब सब समझ लीजिए आपका स्ट्रीम की कैंसिल हो गई, तो ये समझिए तो फिर सेटिंग खराब हो गई, आपकी स्ट्रीम की कैंसिल हो गई है। तो आपको क्या करना चाहिए, स्ट्रीम की नॉट वर्किंग, या बेसिकली स्ट्रीम नॉट वर्किंग, तो आप अपनी स्ट्रीम की जो न्यू वाली वो पेस्ट करते रहिए। हर हफ्ते या हर 4-5 दिन बाद ये चेंज हो जाती है ऑटोमेटिकली, ताकि कोई आपका सर्वर का मिस यूज ना कर ले। जैसे आपने बाई मिस्टेक किसी स्ट्रीम की दे दी है, किसने आपकी स्ट्रीम की चेक कर ली या निकाल ली, इस बेसिस पर। अब आते हैं आउटपुट पर, तो आपका पीसी आउटपुट आपको दे सकता है, आपको क्या आउटपुट चाहिए किस पे। जैसे मेरे नेट में आपको दिखाया था फुल बेस की थी, तो मैं जो करता हूँ रिकॉर्डिंग करता हूँ 3000 बिट्स पे, मतलब 3000 बिट्स की स्पीड में रिकॉर्डिंग करता हूँ, ताकि बाई चांस अगर वो डाउन होता है तो वो मेरी स्पीड फ्लुएंट रहेगी। ये बेसिकली एनकोड हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, तो मशीन एनकोडेड की इनकोडेड मशीन भी आते हैं, कुछ वो नहीं हमारे पास। बेसिकली प्रोफेशनल लोगों को यूज़ करते हैं। ये हमारी ऑडियो बिट रेट हम कितना रन करते हैं उसको डिपेंड करता है। मैंने बेसिकली एक नॉर्मल फाइल के लिए ज़्यादा लार्ज फाइल भी मिलेगी, मीडियम फाइल के लिए ठीक है, क्वालिटी अच्छी आती है। ऑडियो बिट थोड़ी क्वालिटी सही होती है। जब आपको हाई रखने को थोड़ा इंटरनेट अच्छा है, आपको ज़्यादा हाई रखने का 3 मिनट खत्म, तो मेरी मेमोरी चीज़ की बेस्ट है अभी तक मेरी इंटरनेट स्पीड के हिसाब से। जो हमारी रिकॉर्डिंग सेटिंग है, अभी आपको ऑन की बिना कोई रिकॉर्डिंग ऑन करे तो शो नहीं करेगा। यहाँ पे आता है आपको रिकॉर्डिंग क्वालिटी में यहाँ पे स्क्रीन करनी है, आप आगे को 3 ऑप्शन आ गए हैं। तो मेरा भी ऑप्शन है, मैंने ऑप्शन चूज़ किया, अभी हाई क्वालिटी ऑप्शन चूज़ किया, जिसमें एक लार्ज फाइल दिखा रखा है, आपको दिखा रखा है लार्ज फाइल ये है। तो ये आपको तो मेरी फाइल अभी रिकॉर्ड होगी थोड़ी लार्ज होने की, मैं काफ़ी लंबी रिकॉर्डिंग करता हूँ तो वो काफ़ी ज़्यादा हाइट हो जाएगी, तो बेसिकली बनने की क्रिया 2K तक पहुँच सकती है, लेकिन ये वो दिखाता है। तो इसको ऑप्शन आ रहा है, मैं आपको नहीं दिखाऊंगा अभी, आपको दो बार चेक कर दिया सेटिंग में जाके। आपको रिकॉर्डिंग फॉर्मेट क्या लेना है, जैसे हमारी फाइल होती है MKV, OGV, उस पर डिपेंड करता है। तो मैंने डिफॉल्ट लिया हुआ क्योंकि ये एक नॉर्मल फॉर्मेट है, सब जगह चल जाता है, आप यही लीजिए। इनकोडर जो है रहने दीजिए, बाकी सेटिंग छोड़ दीजिए किसी काम के यहाँ पे। अब आते हैं ऑडियो पे। सिंपल बिट रेट आपको जो मिलेगा 41.8 हर्ट्ज मिलेगा, मैंने 48 लिया है। स्टूडियो मोड है मोनो मोड, मैंने स्टूडियो ले रखा है, नॉर्मल जो उसका डिफॉल्ट होता है। जो डिफॉल्ट ऑडियो डिवाइस है या तो आप डिफॉल्ट पे रखिए, से कोई दिक्कत नहीं, जो आपका डिफॉल्ट है वो मिलेगा, या फिर आपको जो आपका है रियल टाइम ऑडियो वो चूज़ कर सकते हैं, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं। ऑडियो टू बंद ध्यान दीजिए। जो आपका माइक है, माइक आपको कौन सा यूज़ कर रहे हैं उसे चेक करने वाला साउंड में जाके रिकॉर्ड में जाके माइक देख के क्या लिखा हुआ है, रियल टेक हाई डेफिनेशन ऑडियो, ये है आपका माइक।
और जब आपका माइक की जब बोलते लाइट जल रही है तो बेसिकली आपका माइक प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो यही आपके माइक की खासियत है। बाकी आप प्रॉपर्टी जाके चेक कर सकते हैं आपका माइक का लेवल फुल है अभी। तो मेरे माइक का लेवल एकदम फुल है और प्रॉपर चल रहा है। ये देखिए आप लाइट भी जल रही है। सो इसी माइक को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। सो यहाँ से सेटिंग हो गई पूरी। अब आते हैं वीडियो के बारे में। जो मेरा मॉनिटर का जो स्केल है जो आप देख रहे हैं बेस स्केल, ये मॉनिटर स्केल होता है कि आपका मॉनिटर का मैक्सिमम स्केल क्या है। तो मेरा जो मॉनिटर है वो 720p है, एक्चुअली मॉनिटर है 720 प्लस है। ये 768 आप देख रहे हैं, बेसिकली रेजोल्यूशन प्लस ये क्वालिटी है। मेरे मॉनिटर क्वालिटी 722 से थोड़ी ज़्यादा है, मतलब प्लस वाली है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। कुछ आते हैं HD, WQHD जो फीचर्स होते हैं बेसिकली वो उसमें डिपेंड करता है। तो मेरा मॉनिटर है वो WHQD क्वालिटी का है। LED बैटरी मॉनिटर है, एसा का है ये। मैंने तो ले रखा है जो डाउन स्केल जो फिल्टर है मेरा, ये स्केल सैंपल 16 सैंपल वाला लिया हुआ है अपनी इंटरनेट स्पीड के साथ। और जो मैंने FPS लिया है 48 लिया। 30 पे थोड़ा सा जो वीडियो होती है वो थोड़ी सी ऐसे लगती है जैसे गेम को रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो 48 में थोड़ा स्मूथ चलता है। और 60 में तो आपको प्रॉपर स्पीड आपको मिलेगी। फ्लो एंड फ्लो एंड बोल देना जैसे आप रिकॉर्ड कर रहे हैं वैसे 60 FPS बेसिकली आपकी बेस्ट है। बट उस हिसाब से आपके इंटरनेट की क्वालिटी होनी चाहिए और आपका पीस की क्वालिटी होनी चाहिए, हार्डवेयर क्वालिटी। दिस इज आवर सॉफ्टवेयर कीज। So basically if you want to not showing any software between the video and you want to record the video, so just between your game or your video, so you have to create a software key and after that you have to just put the software key right between your game or your basically when you see something or if you want to show something without showing your software. So basically this is working for this and these are the recording paths. So I will put you all see that I have put in control plus numpad 1 and for the recording control plus numpad 4. This for the recording and numpad 1 is for my starting. These are the some advanced settings, so please I will show you that please do not mess with this setting. So if you mess with this setting you are come back. So please let them as they are. Because if you are not the professional one or you know about the OBS properly, so please do not fuck this settings. Because अगर आपने सेटिंग छेड़ दिया और आपको पता नहीं सेटिंग्स के बारे में तो ये आपका सॉफ्टवेयर आप काम ही नहीं करेगा। तो इन सेटिंग्स से छेड़ने से बेहतर है। तो बेसिकली सेटिंग उन्हीं के लिए होती हैं जो प्रोफेशनल्स होते हैं सारी, और जब भी आप इन्हें छेड़िए जब आपको प्रॉपर नॉलेज हो। मैंने भी सेटिंग्स वैसे रहती है देखो, मैंने छेड़ा नहीं है। अगर मुझे छेड़ना भी होगा अच्छी क्वालिटी वीडियो के लिए तो मैं बेसिकली पहले इनके बारे में प्रॉपर नॉलेज लूँगा गूगल से या यूट्यूब से, तभी मैं छेड़ूँगा। तो ये आप नॉर्मल स्क्रीन के लिए बस आपको वीडियो सेटिंग पर फोकस रखना है और चेक करना है कि आपका वीडियो ग्राफिक कितना स्किल है और मॉनिटर कितना स्किल है, आपको कितना वीडियो देना है, कितना मॉनिटर स्किल रखा है आपको देना है, क्या आपको FPS रखना है अपने हार्डवेयर के हिसाब से। ऑडियो ये है सेटिंग, ये वीडियो सेटिंग और फिर हमें देनी है स्ट्रीमिंग के लिए ये हमारी स्ट्रीम सेटिंग कि मैंने बता दी कैसे कॉपी करनी है वीडियो पे। ये करना सेटिंग अप्लाई करके कैंसिल कर दूँ, मैं कैंसिल करूँगा, मैं अप्लाई नहीं करूँगा, पास ऑलरेडी सेटिंग्स हो रखी है। अब आपके पास डिपेंड करता है माइक हाई क्वालिटी का है तो आप नॉर्मल आप अपने ऑडियो जो है साउंड भी यूज़ कर सकते हैं। मेरा जो माइक है नॉर्मल आपको बताया कि हेडफोन माइक है, प्रॉपर प्रोफेशनल माइक नहीं है, तो मैं अपनी जो ऑडियो डिवाइस की ऑडियो है उसे लो ही रखता हूँ बेसिकली, ज़्यादा हाई क्वालिटी वीडियो नहीं रखता हूँ क्योंकि ज़्यादा ऐसा हाई रखूँगा तो मेरी आवाज़ बिल्कुल दब जाएगी। जैसे काफ़ी वीडियो में आपको मेरी आवाज़ बहुत लो सुनाई होगी, वो इसी वजह से तो मैंने आपको ये लो कर दिया था कि मेरी आवाज़ प्रॉपर आ जाए आपके पास, क्योंकि गेम की जो साउंड होती है बहुत हाई होती है। सो अब जैसे आप देखेंगे अब आपको चेक करना है जो अपनी सेटिंग जो है वो परफेक्ट है नहीं, तो आप एक बार स्ट्रीम चेक कर लीजिए और ये देखिए कि स्ट्रीम में आपकी जो लाइट है वो ग्रीन है या रेड है। ये जो ऑप्शन आप देख रहे हैं ये आपकी स्ट्रीम के बाद आएगा। मेरे पास जो 4 MB की स्पीड है तो आप देख रहे हैं ये रेड और ग्रीन हो रहा है, मतलब फ्लक्चुएट कर रहा है, स्पीड प्रॉपर नहीं है, तो ये प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। आपको स्पीड प्रॉपर आ रही है तो आपके लिए बेस्ट है, अगर आपकी स्पीड बार बार डाउन अप हो रही है तो आपके लिए फिर स्ट्रीमिंग में बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो मतलब मेरा स्पीड रेट अभी जो है लो हो गई है, जहाँ आपका ग्रीन है तो उसका मतलब आपकी स्पीड बेस्ट है, मेरा अभी स्पीड बेसिकली लो हो गया है या फिर मेरा डेटा ही शायद मेरा ख़त्म हो गया है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अभी मेरा ब्रॉडबैंड नहीं है, जियो से यूज़ कर रहा हूँ तो शायद ये प्रॉब्लम इसलिए है।
तो ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ा मैटर बनता है। अगर आपकी स्ट्रीमिंग में ये प्रॉब्लम आ रही है, बार बार जो रेड या वो हो रहा है, फ्लैक्चुएट हो रहा है इंटरनेट आपको बार बार अपलोडिंग में, तो आपका स्ट्रीमिंग बहुत बेकार होगी। तो इसलिए मैं आपको बताया था कि आपको बिट रेट जो है उस पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा अपनी अपलोडिंग स्पीड के हिसाब से। आप पहले एक बार चेक कीजिए रिकॉर्डिंग के खुद, और उसे प्राइवेसी मोड पर डालिए। यूट्यूब के अंदर जाके, जैसे आप जाते हैं तो आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पे, आपको दिखा देता हूँ। क्लासिक जब वीडियो पे जाएंगे तो आपको ऑप्शन आएगा जो आपको लाइव रखनी है, आपको पब्लिक दिखानी है या फिर प्राइवेट। तो प्राइवेट में रख के एक बार रिकॉर्डिंग कीजिए कुछ देर के लिए, मैक्सिमम 10 या 20 मिनट्स, और चेक कीजिए कि जो रिकॉर्डिंग हुई है वो स्ट्रीम हुई है कैसी हुई है। इसलिए आपको एक आइडिया आपको मिल जाएगा कि आपको थोड़ा उसमें सेटिंग्स चेंज करनी है, नॉर्मल सही चलेगी वो, उसको भी डिपेंड करता है। सो बेसिकली यही थी गाइस पूरी सेटिंग्स जो मैं आपको बताई है। अब पीसी का हार्डवेयर पर भी डिपेंड करेगा कि आपका सिस्टम कितना अच्छा हुआ, क्वालिटी कैसी आएगी उसकी, आपकी इंटरनेट स्पीड जो मोस्ट है। और OBS बेसिकली सबसे वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर यही है। आप जब भी नेट पर सर्च करेंगे, यूट्यूब पे जाएंगे तो आपको सब ये बेसिकली OBS ही प्रेफर करेंगे। तो ये एक सॉफ्टवेयर बेस्ट है जो आप रिकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। इसके बहुत सारे हैं, आपको बहुत मिल जाएंगे। बैंडिंग MC से रिकॉर्डिंग होती है और ये बहुत सॉफ्टवेयर। तो और कुछ आप जानना चाहते हैं इसके अकॉर्डिंग और भी कुछ, तो मैं आपको प्रेफर यही करूँगा कि और भी कुछ प्रोफेशनल कुछ अच्छा करा जाए आपको और बढ़िया करना है। तो अगर आपको उसकी और नॉलेज लें तो आप बेसिकली गूगल पर सर्च कीजिए, या फिर आपको यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगे ट्यूटोरियल्स इनके, वहाँ पर जाकर सर्च कर सकते हैं। आपको फुल जहाँ तक एक एवरेज नॉलेज तो मिल जाएगी कि हाँ आप इस सॉफ्टवेयर को ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अभी ऐसे यूज़ कर रहा हूँ, पहले मैं प्रॉपर नॉलेज लिया गूगल से और कुछ यूट्यूब चैनल से भी, तभी मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ। तो गाइस ये थी पूरी वीडियो, होप आपको पसंद आई होगी। आपको वीडियो पसंद है तो बेसिकली आप थम्स अप कीजिए और प्लीज़ चैनल को मैं सब्सक्राइब टू माई चैनल। और मैं आपके लिए डेली नई वीडियो लाता रहूँगा इन कॉर्नर टाइम, और बेसिकली इन कॉर्नर टाइम में जैसा यही मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपने घर पे रहिए और बी सेफ और बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइट, हैव अ गुड डे, थैंक यू गाइस।